हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं? एकदम बढ़िया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टाइप नंबर जो 2 है उसको कंप्लीट करते हैं भाई। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर क्या 21 मैंने आप लोगों को बताओ करवा दिया था क्या? टाइप नंबर अपने पास 2 का ये कुछ क्वेश्चंस तो मैंने जो ठीक क्वेश्चंस थे वो तो मैंने करवा दिए थे। फिर भी कल एक बच्चा थोड़ा परेशान हुआ जैसे इन क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर ये भी पैलिंड्रोमिक नंबर ये भी मैंने करवा दिया था। शायद 23 तक मैंने करवा दिए थे। आगे मैं आप लोगों को करवाता हूँ। चलिए कीजिए आप लोग ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वैसे तो कर लिए होंगे आप लोगों ने क्योंकि 22-23 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। 6-7 क्वेश्चन आपसे हो गए होंगे। लेकिन एक बच्चा है आदित्य, वो उससे नहीं हो पाता कोई भी क्वेश्चन। तो मैं करवा देता हूँ। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। सुहास 104 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा करता है और ए से बी तक की दूरी को 7 घंटे में तय कर रहा है। इसका मतलब ए से बी तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो 7 से अगर गुना कर दें, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या अपने पास 728 किलोमीटर ही होगी क्या? मैंने क्या किया है, 104 को 104 को इंटू कर दिया 7 से। तो ये अपने पास आ गया 728 किलोमीटर। उसके बाद आगे कह रहा है कि वह शुरुआती 4 घंटे में अगर 118 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चले। शुरुआती 4 घंटे में जो उसकी स्पीड है, 4 आवर्स में उसकी स्पीड है 118 किलोमीटर पर आवर, तो पहले 4 घंटे में इतना चला जाएगा। यदि वह यात्रा शुरू होने के कुल 8, अब जाना चाह रहा है वो 8 आवर्स में। मुझे एक बात बताइए, वो अगर जाना चाह रहा है 8 घंटे में, तो यहां पर आगे की जो स्पीड है 4 घंटे अपने पास हो चुके हैं और ये दूरी 8 घंटे में कवर करना चाह रहा है वो, तो क्या आगे उसके पास 4 आवर्स और बच गए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, 4 आवर्स उसके पास बच गए हैं। ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है क्योंकि टोटल तो 8 आवर्स अपने पास लगना है। तो ये इधर तो आ जाएगा 4x, और ये अपने पास 728 में से आगे जाकर मुझे बताओ क्या 472 जो है वो मुझे बताइए क्या माइनस हो जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर माइनस हो जाएगा। तो यहां से 4x बराबर अपने पास 8 में से 6 2 माइनस करोगे तो 6 बचा। 12 में से 7 माइनस करोगे तो 5 बचा। और ये कितना बचेगा? 2। तो x का जो मान आएगा वो 128 का आधा, 4 का भाग दोगे तो क्या 64 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर डी ये अपने पास आंसर है। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, प्रत्येक क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग करते चलिए। तो ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 25। चलिए करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, इसको आप सोल्व कीजिए सभी लोग। ये फाइल नंबर 2 को कंप्लीट करवा रहा हूं पिंटू में पहले। फाइल नंबर सेकंड को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। नहीं तो एक बच्चा लास्ट तक वो कमेंट करता ही रहता है आदित्य भाई कि सर फाइल नंबर 2 कंप्लीट करवा दो, 2 कंप्लीट करवा दो। उनसे उससे नहीं हो पाते शायद क्वेश्चन, तो मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। वैसे तो आप लोग 25 क्वेश्चन के बाद 4-5 क्वेश्चन खुद ही करने चाहिए बच्चे को। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन को अगर हम लोग सोल्व करें इसको, तो अपने पास शुरुआत में कितने किलोमीटर वो चल रहा है? तो आप कहोगे सर 6 किलोमीटर चल रहा है।
तो यहां से आप कहोगे ये जो अपने पास था क्वेश्चन, एक छात्र घर से मेट्रो स्टेशन पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल कर गया। ये डिस्टेंस तो उसने कवर की है, ठीक है, और चढ़ कर गया, जिसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। मेट्रो की औसत चाल अपने पास 60 किलोमीटर पर आर है। यदि संपूर्ण यात्रा में उसको 3 घंटे लगे तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल अगर 32 किलोमीटर पर आर है तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो अपने पास। मुझे बताओ, ये यहां से यहां तक मेट्रो स्टेशन से पैदल अगर घर गया है तो ये तो डिस्टेंस उसने कवर किया 6 किलोमीटर। आगे जो डिस्टेंस उसने कवर की है वो मान लीजिए यहां पर अपने पास ये जो है वो आगे मेट्रो की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आर है। मेट्रो की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आर है। और मान लो मेट्रो में वो टी आवर्स चला तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो क्या 60 टी किलोमीटर हो जाएगी क्या। और ये जो टोटल दूरी उसने कवर की है वो 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे लगे थे उसको। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो उसे 3 घंटे लगे और संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल जो है ना वो 32 किलोमीटर पर आवर अपने पास है, 32 किलोमीटर पर आवर। और कितने घंटे में, तो आप कहोगे सर 3 घंटे में। तो इसका मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है ये क्या यहां से यहां तक मैं लिख सकता हूं क्या कि 32 × 3 96 किलोमीटर है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या। बताइए सिमरन सोनी, प्रॉब्लम कहाँ है आपको बताइए। देखिए तो अब मुझे बताओ, टोटल डिस्टेंस को ये अपने पास 6 किलोमीटर और ये 62 को हमारे पास यहाँ पर 6 और 60 टी दोनों को ऐड कर दें तो टोटल क्या 96 में लिख सकता हूँ क्या। उससे टाइम टी का मान अपने पास आ जाएगा। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने ये जो दूरी है वो टी आवर्स में कवर की है। तो मुझे बताइए 60 को टी से अपने पास 60 टी, बताओ ठीक है क्या। तो यहां पर आप कहोगे 6 है प्लस अपने पास यहां पर 60 टी है सर, और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो बराबर में टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 96। तो 60 टी बराबर अपने पास अगर 90 है तो टी का मान मुझे बताओ क्या 3/2 आवर्स आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 3/2 आवर्स आ जाएगा। यहां पर टी का मान अगर 3/2 घंटे आ गया मुझे बताइए तो टोटल टाइम अगर अपने पास 3 घंटे है तो 3/2 का मतलब 1.5 घंटा। मुझे बताओ 1.5 घंटा अगर यहां पर है तो यहां पर भी जरूर 1.5 घंटा लगा होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अगर आगे 1.5 घंटा लगा है तो जरूर यहां पर भी 1.5 घंटा लगा होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 1.5 घंटा अपने पास लगा होगा। तो डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, उसमें 1.5 घंटा लगा होगा। तो क्या आप लोग स्पीड क्या रही होगी, क्या वो फाइंड आउट कर सकते हो क्या। तो 6/3/2, 3 से कट गया 2 बार, 2 पलट कर ऊपर जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। शुरुआत में जो उसकी स्पीड रही होगी वो 4 किलोमीटर पर आवर रही होगी। बताओ ठीक है क्या। हाँ आज मैं बात करता हूँ, आज मैं डिस्कस करके बताता हूं आपको। ये डीआई के शुरुआती वीडियोस आपके पास नहीं है तो मैं बताता हूं। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 26। चलो सोल्व करो। ये वैसे बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को सोल्व करने की। आशुतोष क्या बताना है भाई बताओ। आपने सिर्फ इतना ही लिखा सर बताइए। कुछ छात्र अध्ययन के लिए गए हैं। सम स्टूडेंट वेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर।
दे ट्रेवल बाय बाइक फॉर 2 आवर्स। अपने पास शुरुआत में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक से चले 2 घंटे तक। देखिए उन्होंने दूरी कैसे कवर की है। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, और 2 आवर्स तो बाइक पर चले हैं। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस क्या 12 किलोमीटर हो गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। देन एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर दे वॉक फॉर अनोदर आर, अनोदर 2 आवर। यहां पर अपने पास ये होना चाहिए ना, अनोदर 2 आवर। फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे, अनोदर आर यानी कि 1 आवर ही है भाई, 2 घंटे नहीं है। अनोदर आर का मतलब 1 घंटे आपको लेना है। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे चले 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अनोदर 1 आवर वहां पर लिखना चाहिए उसको, या आर लिखा हुआ है। तो अपने पास मुझे बताइए यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या 2 किलोमीटर हो जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी सर। देन दे टुक ए रेस्ट फॉर एन आवर, 1 घंटे उन्होंने रेस्ट किया, एंड लंच फॉर हाफ एन आवर। तो मुझे बताइए क्या 1.5 घंटा बीच में उन्होंने वेस्ट कर दिया क्या? 1 घंटे रेस्ट किया है और आधे घंटे के लिए उन्होंने लंच किया है। देन ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड दे वॉक फॉर एन आवर टू विजिट ए गार्डन। यहाँ से अपने पास 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब अगर मैं 18/5 से इंटू कर दूं तो क्या अपने पास 3.6 किलोमीटर पर आवर हो गया है क्या? यहाँ भी 1 आवर अगर ये चल रहे हैं तो ये अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस क्या 3.6 किलोमीटर आ जाएगी क्या? जैसे बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे, आंसर खुद ही अपने पास आएगा। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास 1 मीटर पर सेकेंड को क्या आप लोग किलोमीटर पर आवर में तो बदल पाओगे क्या? मैंने इंटू कर दिया 18/5 से, तो ये अपने पास 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे, चाहे ऐसे लिख लो चाहे इसको 3.6 किलोमीटर पर आवर ऐसे लिख लीजिए। ये जो लिखा हुआ है आगे अपने पास है, फाइनली एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर दे रिटर्न होम इन 3 आवर्स। आगे वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर पर आ गए, कितने घंटे में? 3 घंटे में। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 12 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर कितनी की? तो 12 और 2 अपने पास 14, और 17.6 में ऐड करोगे तो डिस्टेंस तो क्या 29.6 किलोमीटर होगी क्या? और टोटल टाइम कितना लगा उनको? तो टोटल टाइम अपने पास 3, 4 और अपने पास 7, क्या 8.5 आवर से लगे हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही लगे हैं। तो क्या आप लोग स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन अपने पास यहाँ पर टोटल टाइम। तो 8 से अपने पास 8 × 3 = 24, 8 × 32 का 3 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? स्क्रीन ब्लैक आ रही है इसका मतलब नेटवर्क सही नहीं है पीयूष आपका। फिर से उसको बंद करके चालू करो, या क्लास सही से नहीं आ पाई होगी। अपलोड नहीं होगी क्लास। 8.5 आवर्स कैसे आया? एक बच्चे की ये बात समझ में नहीं आई। इसको अगर जोड़ोगे मैं बताता हूँ, हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछा करो ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ, पता लगे कि हाँ ये बात समझ में। 3, 3, 6 और 7 घंटे तो अपने पास ये हो गया अर्पित, और 1.5 घंटा उन्होंने रेस्ट किया है। 7 आवर तो ये है, और 1 घंटे उन्होंने रेस्ट किया, और 0.5 आवर्स आधे घंटे उन्होंने क्या किया है? वहां पर लंच किया है। तो टोटल टाइम अपने पास होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये अपने पास यहाँ पर है, इसलिए हम लोगों ने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। बताइए क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? क्वेश्चन नंबर अपने पास 27। आशुतोष अगर 40-50% हो गया है तो लेना चाहिए, और अगर खुद कर सकते हो तो 5-5, 10-10 क्वेश्चन खुद ही कर लो, नहीं लेना चाहिए। वो आप पर डिपेंड करेगा। देखिए शुरुआत में सुबह सुबह ही हम लोग और चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, वो आप पर खुद पर डिपेंड करेगा। खुद प्रैक्टिस करो, खुद क्वेश्चंस करो, तो नहीं लेना चाहिए भाई। और अगर साथ साथ करना चाहते हो तो ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, खुद पर डिपेंड करती हैं ये चीजें। देखकर कल टेस्ट होगा भाई, हमेशा संडे को आपका टेस्ट होगा।
आनंद पहले 5 घंटे के अंतराल में आनंद कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन ए फर्स्ट लेग ऑफ 5 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। पहले अपने पास टाइम इंटरवल में वो चल रहे यहां से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 5 घंटे में। तो ये डिस्टेंस अपने पास कितनी हुई? तो ये आप कहोगे सर 250 किलोमीटर अपने पास हुई। यहां पर दूसरे अंतराल में उसने चाल में 20% की वृद्धि कर दी। 20% की वृद्धि अगर कर दी तो अपने पास कितना हुआ? 60 किलोमीटर पर आवर, जिसके कारण 20% अधिक। क्या इसका 20% निकाल लोगे क्या? 20% का मतलब 150, 50 अधिक चल पाया। तो ये भी क्या 300 किलोमीटर चल लिया है क्या? तो 300 किलोमीटर 60 की स्पीड से, तो यहां पर भी टाइम कितना लगेगा? तो आप कहोगे सर 5 घंटे लगेंगे। आगे देखिए इसने कहा है वह तीसरे अंतराल में पहले दो अंतराल की औसत चाल से, अगर टाइम सेम है, मुझे बताइए, टाइम अगर सेम है तो औसत चाल निकालने के लिए तुरंत लिख सकते हो क्या कि सर जोड़ के 2 का भाग देते हैं 55 किलोमीटर पर आवर। पहले दो की औसत चाल अगर टाइम कभी भी सेम हो तो S1 + S2/2, ये चीज आपको याद होगी एवरेज स्पीड के लिए। और यहां पर तीसरे अंतराल में पहले दो की औसत चाल से और दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक अपने पास, तो इसका 10% अधिक। मुझे बताइए क्या 330 किलोमीटर पर आवर 330 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो यहां भाग दोगे तो कितने घंटे? 6 घंटे। इसने टोटल टाइम हम लोगों से पूछा है 5 + 5 + 6, तो आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 16 आवर्स। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? मॉर्निंग में 9 बजे दे देना समरदीप, 9 बजे दे देना, 10 बजे दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए कीजिए। सर जो कठिन है उसको दो बार नहीं है इंद्रजीत, आप 5 बार, 6 बार, 7 बार, कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो। ये थोड़ी देर बाद आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाता है। तो आप चाहे 10 बार तक उसको रिपीट कर सकते हो, 2 बार ही जरूरी नहीं है, कितनी भी बार देखो भाई। टेस्ट का टाइमिंग सुबह का ही रखेंगे रामस्वरूप, 9 से 10 दे देना टेस्ट। हाँ, जो चैप्टर चल रहा होता है उसी का टेस्ट। एक कार 5 घंटे में अपनी पूरी यात्रा के दौरान पहले 45 मिनट तक एक निश्चित गति से, अगले 75 मिनट तक अपने पास इसी स्पीड से, यहाँ पर अंतिम 3 घंटे में, मतलब 2 घंटे हो चुके हैं देखिए। पहले 45 मिनट, 45 मिनट का मतलब आवर्स में बदलोगे तो 45/60, और उसकी स्पीड कितनी होगी? तो आप कहोगे सर x किलोमीटर पर आवर, ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। अगले 75 मिनट तक तो अपने पास 75/60, और कौन सी स्पीड से? तो आप कहोगे सर 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। अगले 3 घंटे तक 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। पूरी यात्रा के दौरान उसने 73 किलोमीटर पाई, तो पूरी यात्रा 5 घंटे में कंप्लीट में उसकी एवरेज स्पीड 73 है, और इनटू कर दें 5 से। तो मुझे बताइए क्या आप लोग यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बराबर रख लिया? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो इसको अगर हम लोग सोल्व कर लें, 15 से अपने पास 3 बार, 75 मिनट 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 15 से 3 बार, और 15 से कितनी बार कट गया? तो आप कहोगे सर 4 बार। 15 से कट रहा है 5 बार, और 15 से कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 4 बार अपने पास कट रहा है। तो यहाँ पर अपने पास शुरुआत में 3/4 में आप आर से अपने पास x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 75 मिनट, 2 घंटे हो तो गए ना? हाँ बिल्कुल 2 घंटे हो गए हैं। तो ये अपने पास यहाँ से इंटू करोगे 3/4x है, प्लस अपने पास यहाँ से 25 है, 40 और 2 42/4, और ये 210 तो उधर जाके माइनस कर देता हूं मैं पहले ही। तो 5 है, 5 × 3 15, 35, और एक अपने पास 36 है। माइनस अपने पास कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर 210 हो गया है। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास, मुझे बताओ, इसको सोल्व करने पर अपने पास 210 अगर घटाओगे तो क्या 155 बचा क्या? और 155 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, तो 310 का डबल क्या 620 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 620 हो जाएगा। ये लीजिए, 155 का मैंने 4 गुना कर दिया है, तो 4 गुना कर दिया तो 620 हो गया। ये माइनस करोगे तो यहाँ से 155, उसको 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 3x बराबर कितना आ गया?
तो उधर से 5 होगा, उसके बाद अपने पास 9 होगा और 195 के ये आ जाएगा क्या, तो x का मान कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 65 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आ गया है ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग चीजें समझ पा रहे होंगे सभी लोग कि क्वेश्चंस हम लोग किस टाइप से अप्रोच कर रहे हैं। इनका इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, ये याद रखिए आप लोग कि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं एवरेज स्पीड के, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि टोटल डिस्टेंस हमने बराबर कर दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और पढ़कर आंसर दीजिए सभी लोग। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर तक दौड़ता है। पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से टाइम डबल है। तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे से आधा है। चौथे में 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर के बराबर है और पहले 10 किलोमीटर में स्पीड, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। शुरुआत में पढ़ते टाइम लगेगा पता नहीं क्या पहला दूसरा तीसरा चौथा ये कर रहा है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस करने की शुरुआत आप लोग करोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान था। ये 10 किलोमीटर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टोटल 40 किलोमीटर वो दौड़ रहा है। 10 किलोमीटर, यहाँ पर जो उसकी स्पीड है वो है अपने पास 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर में मुझे बताइए 10/40 के यहाँ पर जो अपने पास टाइम लगेगा इंटू कर दे हम लोग 60 से, तो क्या अपने पास यहाँ पर मुझे बताओ 15 मिनट लगेंगे क्या? और उसने कहा ये जो टाइम है ना वो दूसरे वाले से डबल है। यहाँ पर मुझे बताइए ये वाला जो टाइम है वो दूसरे वाले से अपने पास डबल है। 15 का मतलब यहाँ पर क्या 7.5 आवर्स होगा? बोलो ठीक है क्या? तीसरे का टाइम भी इसके बराबर है। तीसरे का टाइम अपने पास यहाँ से पहले का और चौथे का टाइम बराबर है। 15 मिनट अपने पास यहाँ पर भी आवर्स नहीं है, 15 मिनट है ये मिनट है, ध्यान रखना। मुझे बताइए चौथे का टाइम इसके बराबर है फर्स्ट के, और तीसरे का ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है पूरा पढ़ोगे तो तीसरे का इससे आधा है 7.5 मिनट। तो अब मुझे बताइए टोटल दूरी जो है 15 15 और 15 क्या 45 मिनट में कवर की है क्या? टाइम डिस्टेंस है अपने पास 40 किलोमीटर, डिस्टेंस तो है अपने पास 40 किलोमीटर, और टाइम टोटल कितना लगा? तो आप कहोगे सर 45 मिनट। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 3/4 मिनट उसको लग जाएंगे। अब मुझे 3/4 आवर्स उसको लग जाएंगे। तो क्या आप लोग स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या, एवरेज स्पीड? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन अपने पास टोटल टाइम 3/4, 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 160/3 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये समझ में आया है अपने पास यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है उसको कीजिए, क्वेश्चन नंबर 30। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से औसत ड्राइव से 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अपनी यात्रा के पहले 3 घंटे के दौरान 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पहले 3 घंटे में 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देखिए फर्स्ट 3 आवर्स में
54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने घंटे में? 3 घंटे तक। तो ये हो गया है अपने पास 162 किलोमीटर। उसके बाद आगे जो अपने पास लिखा है अगले 2 घंटे 15 मिनट तक, तो 2 घंटे 15 मिनट, 2 से 1/4 अपने पास, तो 9/4 आवर्स तक कौन सी स्पीड से? 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 68 को इससे गुना करेंगे स्पीड को टाइम से, तो क्या 153 किलोमीटर आ जाएगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। उसके बाद 3 घंटे तक 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 3 घंटे तक, 3 आवर्स तक 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगले 3 घंटे तक, तो 3 घंटे में चलेगी दूरी क्या 270 किलोमीटर होगी? बताइए ठीक है क्या? उसके अगले 3 घंटे ठीक है, अंतिम 45 मिनट में उसकी चाल कितनी थी? तो अपने पास अंतिम x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अंतिम 45 मिनट का मतलब 3/4 आवर्स, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 3/4x। इन सभी डिस्टेंस को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे एक बात बताओ, 162, 153, 270 प्लस 3/4x को अगर मैं ऐड करता हूं तो बराबर में टोटल 9 घंटे में उसकी जो एवरेज स्पीड है 9 × 72। ये ऊपर वाला तो मैं समझाने के लिए लिख देता हूं, नहीं तो आपको डायरेक्ट यहां पर ये वाली स्टेप से आपको शुरुआत करनी चाहिए। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस चीज को कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आई है, ये 2-3 दिन में इंद्रजीत खत्म हो जाएगा भाई, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। तो ये थे अपने पास कुछ क्वेश्चंस जो आदित्य भाई नहीं कर पाया था, तो मैंने आपको सारे ही करवा दिए हैं ताकि आप लोग कहीं पर फंसो ही नहीं, और बीच बीच में बिना मतलब कमेंट भी नहीं आप लोग करो, क्योंकि उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब तो फिर चीजें होती ही हैं। तो मैंने तो सारे ही करवा दिए। ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन अगला क्वेश्चन करने से 9 नंबर तक हम लोग कर चुके थे। फाइल नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दिक्कत ये हुई कि एक लाइन यहाँ पर नीचे की तरफ आ गई है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ लेना भाई, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। अनिल एंड तीर्थ ड्रॉ बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी 192 किलोमीटर अपार्ट। अनिल स्टार्टेड, ये दोनों एक दूसरे से, ए और बी दो पॉइंट हैं जो एक दूसरे से 192 किलोमीटर की दूरी पर हैं। आगे क्वेश्चन यहां पर है, अनिल और तीर्थ दो जो व्यक्ति हैं 192 किलोमीटर दूरी पर हैं, दो पॉइंट ए और बी। ए से बी के लिए वो चल रहे हैं, इनकी डिस्टेंस है 192 किलोमीटर, और यहां से अपने पास उन्होंने ड्राइव करना शुरू किया, अनिल ने और तीर्थ ने। दो व्यक्ति हैं, एक अनिल है, इसने तो चलना शुरू किया कितने बजे? 8:20 पर अपने पास चलना शुरू किया है। यहां से 8:20 पर चलना शुरू किया, कौन सी स्पीड से? 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये लीजिए, और दूसरा व्यक्ति जो तीर्थ है, उसने चलना शुरू किया है कितने बजे? 9:50 पर। बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसने चलना शुरू किया कौन सी स्पीड से? 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलिए अब आप लोग आगे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। तो देखिए, अनिल और तीर्थ ने दो बिंदु ए से बी के बीच की दूरी 192 किलोमीटर है।
अनिल ने सुबह 8:20 पर ए से यात्रा शुरू की 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बिंदु बी पर पहुंच गया। तुरंत उसी गति से ए पर लौटा, वापस लौट रहा है। तीरथ ने 9:50 पर ए से यात्रा शुरू की और 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई, बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी गति पर ए पर लौटा। अनिल और तीर्थ पहली बार एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? तो अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहला व्यक्ति इस बी पॉइंट पर कितने बजे पहुंचेगा? तो आप कहोगे सर ये अगर बी पॉइंट पर अगर पहुंचाना चाहते हो तो आप एक काम करो, ए के लिए 192 को डिवाइड कर दो 64 से, तो यहाँ पर वो 3 घंटे में पहुंचेगा। इसका मतलब 3 घंटे में क्या वो अपने पास 11:20 पर पॉइंट बी पर है क्या अनिल? 11:20 पर अनिल यहाँ पर है, कौन से पॉइंट पर? तो आप कहोगे सर पॉइंट बी पर है अनिल 11:20 पर। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आई है। मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास है, क्या 11:20 पर तीरथ कहां पर होगा वो हमें देखना पड़ेगा। क्या तीरथ वहां पर पहुंच गया, वापस चल पड़ा या नहीं पहुंचा, वो हमारे पास यहां पर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की है अनिल की और दूसरी बात करेंगे तीरथ की। तीरथ जो है वो 9:50 पर तो चलना शुरू हुआ था, लेकिन 11:20 का मतलब 1.5 घंटे में क्या टाइम निकाल लोगे क्या? 9:50 से 11:20 का मतलब 1.5 घंटे में। तो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1.5 घंटे का मतलब होता है 1.5 आवर्स में। तो 15 × 6 अपने पास 90 और 15 × अपने पास 9 135। तो क्या वो 144 किलोमीटर चल लेगा क्या? तो आप कहोगे सर पूरा वहां पर नहीं पहुंचा, वो 11:20 पर 144 किलोमीटर चल चुका है। तो तीरथ अगर यहाँ पर 11:20 पर इस पॉइंट पर है, कितने बजे? 11:20 पर। कौन है? तीरथ है। कितना चल लिया है वो? 144 किलोमीटर चल लिया है। तो अब बताओ 11:20 पर दोनों की पोजीशन ये थी क्या? एक खड़ा है यहाँ पर पॉइंट बी पर और दूसरा यहाँ से 48, इसमें से मैं घटाऊंगा तो ये अपने पास 48 किलोमीटर डिस्टेंस पर खड़ा है। दोनों के बीच की दूरी अभी भी 45 किलोमीटर है। एक इधर चलेगा और एक यहाँ से वापस आना शुरू हो जाएगा। ये 48 और ये कहाँ से लिख लिया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? यही भाई मैं पूछता रहता हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नहीं तो फिर रिपीट में चीजें आपको कम समझ में आएगी, उसमें तो मैं वापस वैसे का वैसा पढ़ दूंगा। इसमें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम है कि कौन सी चीज कहां से आई, तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कौन सी चीज नहीं समझ में आई वो पूछो मुझसे कि सर ये बात समझ में नहीं आई। ये अपने पास यहाँ पर अनिल की अगर मैं बात करूं तो 64 किलोमीटर पर आवर का भाग दे दिया तो 3 घंटे लगे, तो 3 घंटे में यहाँ पहुंच गया। तो 11:20 से 9:50 से 11:20 का मतलब 1.5 घंटे में इसके द्वारा चलेगी दूरी। तो 96 को 1.5 से गुना किया तो 144, टोटल 192 है, 144 घटा दिया, ये अपने पास आंसर आ गया। ये लो रिपीट कर दिया। अब बताओ यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 48 किलोमीटर अपने पास है दोनों के बीच में, और बताइए अब रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 48 किलोमीटर। और आप कहोगे सर विपरीत दिशा में अगर चल रहे हैं, अब भी 11:20 के बाद ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, तो दोनों की 64 और 96, क्या अपने पास 160 किलोमीटर प्रति घंटे है क्या रिलेटिव स्पीड? तो कितना टाइम और लगेगा? तो टाइम अपने पास 48/160, ये इतने आवर्स और लगेंगे। लेकिन अगर इसको मिनट में बदलना है तो गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 60 से गुना कर देंगे, 0 से 0, 16 से 3 बार, तो कितने मिनट और लगेंगे? तो आप कहोगे सर 18 मिनट और लगेंगे। तो 11:20 में 18 आप लोग जोड़ दीजिए, 11:20 में 11:20 बाद 18 मिनट और लगे तो 18 मिनट और जोड़ दोगे तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो क्या 11:38 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 11:38 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन बताओ ठीक है क्या? ना तीरथ से पहले क्यों चलाओगे उसको अनिस? तीरथ से नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, उसको पहले वहां तक वो तो पहुंचा ही नहीं है, वो तो अपने पास इससे बाद में चला है, बहुत बाद में। तो हम लोग पहले अनिल को ही वहां पर देखेंगे कि कितने बजे पहुंचेगा। हाँ 9:50 तक अनिल का 96 किलोमीटर हो रहा है। फिर दोनों को चलाओगे आप तो फिर हो नहीं पाएगा आपसे क्वेश्चन, बार बार सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि अपने पास यहाँ पर
9:50 तक 1 घंटे 30 मिनट में वो 96 चल लिया, अगले 1.5 घंटे में फिर 96 चल लेगा, वो तो इस पॉइंट पर पहुंच गया और फिर ये पीछे से चल रहा है, तो आधी दूरी माइनस में फिर प्लस में, तो ऐसे सोच नहीं पाओगे आप लोग। मिनट में मैंने नहीं लिया, ये आवर्स में जोड़ दो भाई, 48/160 घंटे वो अपने पास आया कोमल, तो उसको आप आगे इसमें ऐड करना चाह रहे हो 11-20 में, तो मैंने मिनट में जोड़ दिया, या आप 11-20 में घंटे में जोड़ दो कि अपने पास 48/160 घंटे। कौन सी चीज आपको आसान लगेगी? 11-20 में मुझे टाइम जोड़ना है, एक बच्चा कहेगा सर 48/160 घंटे जोड़ दो, दूसरा कहेगा सर 18 मिनट जोड़ दो, तो वो आपकी मर्जी है कि उसमें मिनट जोड़ना चाहते हो या आवर्स जोड़ना चाहते हो, आंसर तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 कर पाओगे क्या? देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन उससे हुआ नहीं होगा पिंटू उससे क्वेश्चन, क्योंकि आगे अनिल वापस चल पड़ा थोड़ी देर बाद। अनिल जो है वो वापस अपने पास चल पड़ा, तो अपने पास उससे आपसे क्वेश्चन हुआ नहीं होगा। वो तो तब करें हम लोग जब सेम ही डायरेक्शन में चलता ही चलता जा रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन नहीं हो। तो वो तो 3 घंटे बाद वापस मुड़ गया था, तो अपने पास क्वेश्चन को थोड़ा सा, इसीलिए तो मैंने कहा ना अच्छा क्वेश्चन है, वो रटा रटा है, वैसा का वैसा क्वेश्चन नहीं है। इसमें पीछे पीछे चलेगा वो 1.5 घंटे तो, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। वो तो एक सीधी रेखा में चलते तब हम लोग करते। दो आदमी 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ए व बी से एक दूसरे की ओर चलते हैं। पहले व्यक्ति की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे फिक्स है। जो फर्स्ट पर्सन है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फिक्स जा रहा है, पहले भी 4 है, फिर वापस 4 है, फिर वापस 4 है, ऐसे चलता हुआ जा रहा है। दूसरा व्यक्ति पहले 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फर्स्ट आवर में तो चल रहा है 2 किलोमीटर, 1 घंटे में 2 किलोमीटर का मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर चल रहा है 2.5, फिर चल रहा है अपने पास 3, फिर चल रहा है 3.5, ऐसे अपने पास चलता हुआ जा रहा है। ये इधर से चल रहा है, वो इधर से आ रहा है, इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन पूरा बन रहा है। तो बताइए कितनी देर बाद अपने पास यहाँ पर ये जो है वो एक दूसरे से मिलेंगे, ऐसा पूछा गया है। आ गया तो उसमें ज्यादा सोचना पड़ा होगा पिंटू, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने सोच पाए उसको पीछे पीछे चलाकर वहां पर 3 घंटे तक, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली स्टेप जो मैंने सोल्व किया है उसी पर आप पहुंचोगे कि थोड़ी देर बाद 48 किलोमीटर उनके बीच की दूरी बची। तो मुझे एक बात बताइए, ये मान लो टी आवर्स चला यहां पर, या एन आवर्स ये चला, तो पहले व्यक्ति के द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 4 × n किलोमीटर ही होगी क्या? लेकिन ये अगर एन आवर्स चला है तो बताइए अपने पास जब भी एपी हो 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, तो इसका जोड़ने का जो तरीका होता है वो n/2, 2a प्लस n-1 × d। यहां पर a होता है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो मैंने मान लिया कि n आवर्स अगर चले तो मुझे बताओ n/2, 2a, का मान यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, 2 × 2, एन का मान तो निकालना है, और डी का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 0.5 अपने पास है। ये लीजिए, हाँ और ना बताइए, ये फॉर्मूला होता है जो आपको एक बार याद करना पड़ेगा एपी को जोड़ने का, ये अपने पास फॉर्मूला है, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इस व्यक्ति के द्वारा चली गई जो डिस्टेंस अपने पास है वो मुझे बताइए, क्या अपने पास यही होगी क्या, n/2, n/2 प्लस अपने पास 4, प्लस अपने पास यहाँ पर 0.5 का मतलब 1/2, तो इसको लिख सकते हो आप लोग यहाँ पर n/2, और इसको इससे गुना करोगे
तो माइनस का 1/2 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। हाँ और ना बताइए, ये मैंने कहां से लिख दिया, 4 कहां से लिख दिया, ये अपने पास n/2 कहां से लिख दिया, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, और -1/2 ये पहले व्यक्ति के द्वारा चली गई डिस्टेंस। एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, क्योंकि काफी बार फिर लास्ट में मुझे पता नहीं लगता कि कहां पर। शुरुआत की जो 1-2 क्लास होती है ना, उसमें तो n लिखते ही मुझे लगता है बच्चे को पूरा बेसिक बता दिया जाए, लेकिन जैसे ही 4-5 क्लास हमारी हो चुकी होती हैं, बेसिक छोटी छोटी चीजें अब लगता है कि बच्चे की क्लियर हो गई हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है वो मैं पूछ लेता हूं। कहाँ जहां भी आपको लगे सर कौन सी चीज लिख दी, वो मुझसे पूछा करो ताकि मैं उसका रिप्लाई कर पाऊं। तो ये अपने पास 4n, और ये अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला n/2 2a, एपी को जोड़ने का 2a प्लस n-1, डी होता है डिफरेंस, डिफरेंस 0.5 का है। बताइए समझ पाए हो क्या? जो भी बच्चों को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए कि सर ये प्रॉब्लम है, उसको मैं समझा दूंगा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या दोनों को हम लोग जोड़ दें क्या? आप कहोगे बिल्कुल जोड़ दो। दोनों को जैसे ही डिस्टेंस को हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर 72 आ जाएगी। एन अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो यहां पर कितना बचेगा? 4। एन अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर 4, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास बचा कितना? तो आप कहोगे सर 2 बचा। यहां पर 1/2 करोगे तो अपने पास बचा कितना? 1/4 बचा, n/4 बचा। ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। और यहां से अगर आप लोग करोगे तो माइनस का 1/4 बचेगा। बताओ सभी लोग ये चीज समझ पाए हो क्या? मैंने n तो कॉमन ले लिया है तो यहां से 4, ये n कॉमन ले लिया तो यहां इंटू करोगे तो 2 से, यहां n/4 हो जाएगा और यहां से 1/4 हो जाएगा। ये लीजिए। तो यहां से आप 6 में से 1/4 अगर माइनस करते हो, n 6 में से 1/4 माइनस करते हो तो क्या 23/4 हो जाएगा क्या? 6 में से 23 प्लस n/4 को आगे पहुंचा दो, 72 इंटू अपने पास 4, ये लीजिए आगे पहुंचा दीजिए। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां से अब ये एक अपने पास द्विघात समीकरण बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास बन गई। ये आप लोगों को सोल्व करना आएगा अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो अपने पास इसके फैक्टर सोचिए, या अपने पास -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2a, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ये इस प्रकार से अपने पास फॉर्मूला होगा, या अपने पास इसके फैक्टर सोच लो कि डिफरेंस 23 का है, तो क्या अपने पास इसके फैक्टर मुझे बताइए 8 गुना 9 ही हैं क्या? तो अगर हम लोग 8 गुना 4 32 कर दें तो 9 और 32 में जो अंतर है वो 23 का अंतर है। तो यहां पर n का मान क्या हम लोग 9 लिख सकते हैं क्या? तो मेरा काम है कि ये आपके पास कैसे है, इसके बाद n का मान तो अलजेब्रा से अपने पास सोल्व होगा। तो 9 घंटे में वो मिले तो 9 गुना 4 कितना हुआ? 36। तो इसका मतलब ये जो बंदा गया है वो 36 किलोमीटर गया है। टोटल 72 है, ये 36 चला गया तो उधर वाला भी क्या 36 ही अपने पास आया होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 36 ही अपने पास आया होगा। तो अपने पास मिड पॉइंट पर मिले बिटवीन ए एंड बी। कुछ बच्चे क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा तो है नहीं, डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा तो है नहीं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर पहले घंटे में ये चला 4 और ये कितना चला 2, 4 और 2 कितना चला होगा सर? 6 चला होगा। अगले घंटे में दोनों कितने चले होंगे? तो 6.5 चल रहे होंगे सर। अगले घंटे में कितना चले होंगे? 7, फिर 7.5, फिर 8, फिर 8.5, फिर 9, फिर 9.5। इस प्रकार से वो जो है इनको जोड़ लेते हैं। तो फिर जैसे ही 10 अपने पास चलेंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8, अगले घंटे में कितना चलेगा? 10। इन सभी का सम आ जाएगा 72। तो उस बच्चे को लगेगा कि हाँ यार 9 घंटे चले हैं, तो उससे उसको एक आइडिया समझ में आ जाएगा, एक बात समझ में आ जाएगी। कुछ ऐसे भी सोच लेते हैं, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन ऐसे होगा। बाकी ऐसे भी सोच सकते हो क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, डिस्टेंस 72 ही है। तो पहले घंटे में 6, अगले घंटे में 6.5। 6 कहां से आया सर? 4 प्लस 2। ये कहां से आया? 4 प्लस 2.5। ये कहां से आया? 4 प्लस 3। 4 प्लस 3.5 तो 6। कितने घंटे में अपने पास 72 आ रहा है? बीच बीच में ऐड करके हम लोग देखते रहते हैं, तो उससे अपने पास एक आइडिया लग जाएगा। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको करने की कोशिश कीजिए आप लोग। सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर स्थित कालका की ओर एक चाल से चलना शुरू करते हैं। सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू कर देता है, मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर दूर। देखिए, दो पॉइंट अपने पास हैं, चंडीगढ़ से कालका ये चल रहे हैं। यहाँ पर जो दूरी है वो अपने पास 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर। मुझे एक बात बताइए, पहला व्यक्ति अनिल की जो स्पीड है अपने पास, यहाँ पर सचिन की चाल, अनिल, दो लोग चल रहे हैं, एक सचिन और एक अनिल। इसकी स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर मानो मैं सचिन की स्पीड, तो अनिल की जो स्पीड होगी वो x+6 किलोमीटर पर आवर, मतलब दोनों का अंतर है अपने पास 6 घंटे का, 6 किलोमीटर प्रति घंटे का। कल भी मैंने समझाया था, फिर मैं आपको समझाता हूं। ये मुझे बताइए, यहां से अपने पास पहले कौन पहुंचेगा? यहां से आप कहोगे सर यहां से चलना शुरू किया तो पहले काल का तो अनिल पहुंचेगा। जैसे ही वो यहां पर पहुंचा, रुकता नहीं है, वापस चलना शुरू कर देता है, तुरंत रुकता नहीं है। और इधर से कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर कौन आता हुआ मिलता है? इधर से आता हुआ मिलता है उसको सचिन। यहां पर मिले सचिन और अनिल, तो सचिन ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर की है। तो बताओ, ये दूरी अगर 20 किलोमीटर है तो यहां पर इधर वाली डिस्टेंस जो सचिन के द्वारा कवर की गई है वो क्या 30 किलोमीटर ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 30 किलोमीटर ही है। तो एक छोटी सी बात मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, सचिन के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस कितनी है? अगर मैं आपसे पूछूं तो दोनों ने सेम टाइम पर चलना शुरू किया, सचिन 30 चल रहा है, तो अनिल मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां से 70 किलोमीटर चल रहा है? बोलो ठीक है क्या? ये अपने पास चल रहा है 30 किलोमीटर और ये चल रहा है अपने पास 70 किलोमीटर। सर 70 कहाँ से आया? वो 50 किलोमीटर गया और 20 वापिस आया। अनिल की अगर हम लोग बात करें तो 50 किलोमीटर गया है और 20 वापिस आया तो 70। और यहाँ पर अपने पास ये हुआ, डिस्टेंस का रेशियो अगर यहाँ से 3:7 आ गया है, तो मुझे बताइए टाइम दोनों साथ चलना शुरू हुए हैं, तो क्या अपने पास स्पीड का रेशियो भी क्या 3:7 होगा? बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4, और यहाँ दिया हुआ है 6। 4 अपने पास, 6 की वैल्यू अपने पास दी हुई है, 4 की वैल्यू 6 दी हुई है, तो सचिन की स्पीड आप लोग बताइए, मतलब हमें कम वाले की स्पीड पूछी है, 3 का मान हम लोगों से पूछा है। तो अपने पास ये जो वैल्यू है किसकी? 6 वैल्यू है 4 की, और 3 का मान हम लोगों से पूछा है, तो 2 से 3 बार और 2 से 2 बार। तो क्या कम जिसकी स्पीड है उसका मान अगर पूछा है, सचिन की मतलब स्पीड पूछा है, तो ये अपना आंसर आ गया। क्या ऐसा क्वेश्चन कल भी हम लोगों ने एक किया था? बताओ याद है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल याद है, और बिल्कुल याद है तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख दिया है। चलिए करके बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर बताइए।
तो देखिए ए और बी बिंदु एक्स से ड्राइविंग शुरू करते हैं, वाई पर पहुंचते हैं। एक्स और वाई के बीच की दूरी है 60 किलोमीटर। तो मुझे बताइए ए और बी, एक्स और वाई के बीच की जो डिस्टेंस है वो है अपने पास 60 किलोमीटर। ए और बी, ए की चाल बी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। बी वाई पर पहुंचता है और वापस लौटता है। बी यहां से यहां पर गया और वापस लौटता है, और जब वाई से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था तो यहां पर मिलता है ए से। तो ए तो क्या यहां से यहीं चला है क्या? तो टोटल 60 था, इसमें से इधर वाला 12 है, तो ए के द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी होगी? 48। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए की कवर की गई डिस्टेंस उस टाइम के अंदर, ए की डिस्टेंस अगर 48 किलोमीटर है, तो बताओ बी की स्पीड कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 72 किलोमीटर अपने पास होगी। बताओ ठीक है क्या? तो डिस्टेंस का रेशियो यहां से क्या 2:3 अगर आ गया है, तो स्पीड का रेशियो भी क्या 2:3 होगा क्या? इनके बीच का जो अंतर है वो अपने पास यहाँ पर 4 का है, 4 कम है। तो y की स्पीड आप लोग बताइए, दो लोग x और y, a और b एक साथ बिंदु x से y तक, तो यहाँ पर स्पीड क्या अपने पास b की पूछनी चाहिए क्या उसको? a और b एक साथ बिंदु x से ड्राइविंग करना शुरू करते हैं, और ये तो y अपने पास, y तो पॉइंट है, b की स्पीड इसको पूछना चाहिए। तो मुझे बताओ 4 वैल्यू है एक की, तो 3 का मान क्या 12 किलोमीटर पर आवर? बी ऑप्शन हो जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 इसी टाइप का क्वेश्चन है। मुझे बताइए क्या मैं इसको स्किप कर दूं, क्या आप लोग खुद से कर लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन हम लोग खुद से कर पाएंगे, इसको करवाने की जरूरत है नहीं, सेम ही क्वेश्चन है, मैंने स्किप कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। 6 का ही होगा समरदीप भाई। स्किप कर देना इसको भी। उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि बी की चाल अपने पास 7 की वैल्यू अपने पास 84 है, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या अपने पास 60 ही होगी क्या? 7 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू निकाल सकते हो। एक दूसरे से कितने मिनट बाद मिलेंगे? चलना शुरू करते हैं अलग अलग स्थानों से एक ही समय पर अपने पास चलना शुरू करते हैं। तो 240 अपॉन अपने पास यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 144 आवर्स, और इसको गुना कर देंगे हम लोग किससे? 60 से, क्योंकि मिनट में हमें कन्वर्ट करना है। 24 से कट रहा है 10 बार, और 24 से कट रहा है 6 बार। 6 से अपने पास 10 बार और कट गया, तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो क्या 100 मिनट, 100 मिनट, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। अपने आप करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। 60 कैसे आया? 60 अपने पास टिकेश्वर आवर्स को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं भाई। ये पहली क्लास आप देखिए जिसमें मैंने आपको यूनिट चेंज करना सिखाया है। कभी भी अगर मिनट में पूछे और आवर्स में हो तो मिनट के लिए 60 से गुना करोगे। पहली क्लास में ये चीज आपको सिखाई है। ए ने दोपहर 1 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू किया। बी ने 1 बजकर 40 मिनट पर। तो मुझे बताओ 1 बजकर 40 मिनट तक मतलब 40 मिनट में चलेगी दूरी निकाल लोगे क्या? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 40 मिनट तक, यानी 40/60 आवर्स तक। तो ये इतने किलोमीटर ए चला गया था। अब ए अपने पास आगे चल ही रहा है, अभी रुका नहीं है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और बी का कितना है? तो आप कहोगे सर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये यूनिट चेंज करने के लिए तो टिकेश्वर भाई पहली क्लास आप जरूर देखिए, नहीं तो आप छोटी छोटी चीजों में परेशान हो गए। जीरो से अपने पास जीरो कट गया है, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो क्या 80/3 किलोमीटर है क्या? और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? तो रिलेटिव स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से मुझे बताइए क्या टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आपको जरूर कर सकते हैं सर, टाइम में कहाँ दिक्कत है। 80/3 को डिवाइड कर दो 10 से, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो क्या 8/3 आवर्स आ गया है क्या?
अब इसने लास्ट में मिनट में पूछ लिया है, तो उसमें मैं भी क्या कर सकता हूं, मिनट के लिए आपको बदलना ही पड़ेगा, यहां पर 60 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 से 20 बार, तो आंसर कितना आ गया, 160 मिनट। ये अपने पास आंसर आ गया है 160 मिनट। क्या ये आपका आंसर भी सभी का यही था क्या, बताओ भाई। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग कर लीजिए। एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है। यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष रेलगाड़ी से, तो अपने ऑफिस टी घंटे में वो पहुंचता है। ठीक है। इसके विपरीत यदि वह ऑफिस T.5 आवर्स घंटे में पहुंचता है, यदि रेलगाड़ी की कार की गति 50 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर है, तो ऑफिस पहुंचने के लिए, देखिए यहां पर वह कार द्वारा चल रहा है 10 किलोमीटर की दूरी, कार द्वारा 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। कार द्वारा वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। रिमेनिंग डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, पता नहीं कितनी है, D किलोमीटर, वो कवर कर रहा है वो टी ट्रेन से। तो वो उसको जो टाइम लग रहा है, वो यहाँ पर टाइम लग रहा है T आवर्स पहुंचने में। और उसने स्पीड दी भी है, उसने कहा ट्रेन की स्पीड है 50, ट्रेन की जो स्पीड है वो अपने पास दी है 50 किलोमीटर पर आवर, और कार की जो स्पीड दी है वो अपने पास दी है 40 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, अगर ये इसके विपरीत कर दे, मतलब 10 किलोमीटर तो चले वो किससे, 10 किलोमीटर तो चले वो ट्रेन से, 10 किलोमीटर वो ट्रेन से चले, और D किलोमीटर चले वो कार से, जहां पर ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब की बार जो उसको टोटल टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा T+0.5 आवर्स। तो मुझे सभी लोग एक बात बताइए मिलकर, इधर ध्यान देना, और छोटी सी बात ये बताना कि क्या आप लोग यहां से यहां तक, बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर बताइए रवीश का आज बर्थडे है क्या। रवीश हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और उस मेहनत से आगे बढ़िए भाई। हैप्पी बर्थडे आपको। तो देखिए ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहां से अपने पास यहां जाने में लगा टाइम T है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर भाग दोगे तो 10/40, यहां पर डिवाइड करोगे तो D/50 बराबर टाइम है T आवर्स। दूसरा, यहां पर भाग दोगे तो अपने पास 10/50, यहां पर भाग दोगे तो D/40 बराबर अपने पास T+0.5 आवर्स। ये मैंने दो इक्वेशन कैसे लिख दी, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, हाँ और ना बताओ भाई सभी लोग। मैंने यहां पर ये दो इक्वेशंस कैसे लिख दी हैं, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाया है क्या, क्योंकि हमें अभी डी का मान नहीं पता, वो जो वैल्यू है वो अननोन वैल्यू अपने पास है, ये वाली। तो मैंने यहाँ टाइम बराबर टी लिख दिया, यहाँ का टाइम बराबर ये लिख दिया। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। जहां पर आपको लगे सर ये बात समझ में नहीं आई, तुरंत वहीं पूछ लिया करो, ताकि मैं आपको समझा पाऊं। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को मैं माइनस करूंगा। जैसे ही सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे, तो 10/50 -10/40,
d/40 तो प्लस का है और d/50 माइनस का है, और बराबर में अपने पास इसमें से माइनस करोगे तो t से t कट के क्या 0.5 बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 0.5 बचेगा। यहां से मुझे बताओ एलसीएम कितना आ गया, तो आप कहोगे सर एलसीएम आ गया अपने पास 200। तो 50 से 4 बार तो 40, 40 से 5 बार तो 50, 40 से 5 बार तो 5d, 50 से 4 बार तो 4d, बराबर अपने पास 1/2। तो ये अपने पास माइनस होगा, तो माइनस का 10 प्लस d बराबर अपने पास 100 अगर है तो d का मान मुझे बताइए कि 110 आ गया है क्या यहां से सोल्व करने पर? और d का मान अगर 110 आ गया है तो 10 किलोमीटर पहले था और 110 ही आ गया है, तो टोटल जो डिस्टेंस ऑफिस पहुंचने के लिए 110 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो डिस्टेंस के 120 किलोमीटर आ जाएगी क्या? आप कहोगे सर जरूर अपने पास 120 किलोमीटर आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा आ गया? सी, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो एक एक चीज हम लोग समझते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। बताओ ठीक है क्या? तो ये क्वेश्चन बेसिक से ही होगा, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, उसी से अपने पास होगा। तो आज सैटरडे है, 10 मिनट मजे कीजिए। अगली क्लास में मंडे को हम लोग मिलते हैं। कल मॉर्निंग में आप लोग टेस्ट देना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं, कल नहीं परसों मिलते हैं, मंडे को।